दोस्तों इंडिया के अंदर ईवी रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है और सेगमेंट कंपनी उस रेवोल्यूशन का एक हिडन प्लेयर है और अब ये कंपनी लेकर आ रही है अपना आईपीओ। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि आईपीओ में पैसा लगाने से पहले क्या ये कंपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है, और एक और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ये कंपनी आपको पैसा बना करके दे सकती है। चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहां पर मिलती है आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। इस आईपीओ को हम पूरे डिटेल में एनालाइज करेंगे, चाहे फंडामेंटल्स हो, वैल्यूएशंस हो, रिस्क पैरामीटर्स हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। सेगमेंट एक पुणे बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है, जैसे पावर कंट्रोलर्स, जिसको हम इंजन को कंट्रोल करने वाला ब्रेन भी कहते हैं, साथ ही में मोटर कंट्रोल सिस्टम और आईएसडी सिस्टम्स। और ये कंपनी टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, स्मॉल ईवीज, पावर इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल इंजन, इन सभी सेक्टर्स में काम करती है। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो B2B सेगमेंट पर बेस करता है और यहीं से इस कंपनी का बड़ा रेवेन्यू आता है। इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में जितने भी ईवीज बनेंगे उतने ही ज्यादा इस कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज होगा। ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस और डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 1087 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और इसकी अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 1287 रुपीज से लेकर के 1352 रुपीज तक के देखने को मिलेंगे, और इनके एक लॉट के अंदर 11 शेयर्स रहेंगे। अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इनका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,872 रुपीज के अमाउंट होनी चाहिए। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ की ओपनिंग 4 मार्च से लेकर के 6 मार्च तक रहेगी और इसकी अलॉटमेंट 9 मार्च को हो जाएगी। और बात करें हम इस आईपीओ की लिस्टिंग की तो वो हमें 11 मार्च को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स और कुछ फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इनके बैलेंस शीट से। हम लास्ट 1 ईयर के नंबर्स को चेक करेंगे और जिससे पता लगाएंगे कि इसकी जो बैलेंस शीट है वो कैसी है। शुरुआत करते हैं इनके एसेट से। मार्च 2024 के अंदर जो इनका एसेट था वो 402 करोड़ रुपीस का था। 2025 के अंदर इंक्रीज होकर हो जाता है 491 करोड़ रुपीस का। इसके एसेट्स के अंदर जंप देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर हम टोटल इनकम यानी कि कंपनी की रेवेन्यू की बात करें, मार्च 2024 के अंदर जो इनका रेवेन्यू था वो 535 करोड़ रुपीस का था। 2025 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 662 करोड़ रुपीस का, यानी जो इनकी रेवेन्यू है उसके अंदर 24% का जंप देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, मार्च 2024 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था वो जस्ट 5.88 करोड़ रुपीस का था, लेकिन मार्च 2025 आते आते इसका जो प्रॉफिट है उसके अंदर 700% का मैसिव जंप होकर के वो 47 करोड़ रुपीस का हो जाता है। करेंटली जो कंपनी के नेटवर्थ है वो 321 करोड़ रुपीस की देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के पास 320 करोड़ रुपीस का अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है। इसी के साथ कंपनी के ऊपर 42 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसकी जो फाइनेंशियल्स है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इसी के साथ अब हम कुछ फंडामेंटल नंबर्स की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 22.01 का देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी का जो आरओसीई है वो 33.79 का है। इसी के साथ कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.21 का है, यानी कि डेट को लेकर के कोई भी टेंशन वाली बात नजर नहीं आ रही है। साथ ही में कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी एक तरह से ठीक है, जो कि 15% का। साथ ही में कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शानदार देखने को मिल रहे हैं, जो कि 7.15% के। यूजुअली देखा जाता है इस सेक्टर के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं काफी ज्यादा कम होते हैं। इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है कहीं ना कहीं ठीक है। साथ ही में अगर हम पी की बात करें तो आईपीओ से पहले जो इसकी पी है वो 125 की है, और आईपीओ के लिस्ट होने के बाद इसकी जो पी है वो 86 की हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए पी के हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन है थोड़ी प्रीमियम नजर आ रही है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 5,913 करोड़ रुपीस का हो सकता है। ये तो हमने इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल नंबर्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए जीएमपी की। फिलहाल इस वक्त इसकी जो जीएमपी है वो 4% से अपसाइड में देखने को मिल रही है, यानी पर लॉट पर हमें 616 रुपीस का प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, टाइम आने पर जीएमपी चेंज हो जाते हैं तो आप इस पर रिलायबल ना रहे, ये सिर्फ एक अंदाजे के लिए होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट और आईपीओ के अपडेट साथ ही में जीएमपी को ट्रैक करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं डेली जीएमपी अपडेट साथ ही में स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के पीयर कंपैरिजन की। इस कंपनी को हमने इसके सेगमेंट वाली कंपनी से कंपेयर किया। कंपेयर करके हमें पता लगता है कि इसकी सेगमेंट वाली कंपनी जैसे बोश, सोना बीडब्ल्यूएल, ये काफी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और इन बड़ी कंपनी से इस कंपनी को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करके हमें पता लगता है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ स्ट्रॉन्ग है। टेक्नोलॉजी बेस्ड में ये कंपनी दूसरी कंपनी से काफी ज्यादा आगे है। इनके कंपैरिजन में हमें एक ही कमी नजर आई, वो ये कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रही है। यानी इस कंपनी को लेकर के इसकी ग्रोथ में लोगों की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन ये आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको ये मीट कर पाते या फिर नहीं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से और हार्डवर्क से एनालिसिस वाली वीडियोस बनाते हैं, जिसको देख करके आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। इस कंपनी का जो रेवेन्यू पिछले एक साल के अंदर 24% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन वही अगर हम प्रॉफिट की बात करें, वो एक साल के अंदर मैसिव 700% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, साथ ही में कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है, और कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो कमी एक ही नजर आ रही है, इस कंपनी के वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है। सो अब बढ़ते हैं अपने मेन सवाल की तरफ, क्या इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें? दोस्तों, इस वक्त आप सभी देख रहे होंगे कि जो आईपीओ की मार्केट है काफी ज्यादा ठंडी देखने को मिल रही है। हाल ही में काफी सारे आईपीओ आए हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से, रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से काफी अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन आईपीओस के अंदर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला। इसके पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स है इस वक्त आईपीओस के अंदर काफी ज्यादा कम रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जीएमपी है इंक्रीज होकर के डिक्रीज हो जा रही है। साथ ही में जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो भी थोड़े नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। सो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नो डाउट कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी हाल ही में रिस्क को देखते हुए अगर इस आईपीओ की जीएमपी है इस आईपीओ के दूसरे दिन अच्छी देखने को मिली, तभी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें, नहीं तो अवॉइड ही करें। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एम करता हूँ इस वीडियो पर 20 लाइक्स का, तो लाइक जरूर करें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।